आज की अपनी सेकंड पोएम जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है माई गुड राइट हैंड। 10th क्लास की सेकंड पोएम माई गुड राइट हैंड। इसके राइटर है चार्ल्स मैके। राइटर का नाम है चार्ल्स मैके। इस पोएम की मेन थीम है गरीबी, कि किस तरह से कवि जब गरीबी में होता है तो उसके सारे दोस्त उसको छोड़कर चले जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब मुसीबत का पहाड़ हमारे पे टूटता है तो कोई हमारी मदद नहीं करता। आस पड़ोस और हमारे दोस्त और रिश्तेदार केवल हमें सलाह दे सकते हैं, सलाह और सुझाव देंगे, लेकिन आर्थिक मदद कोई नहीं करता है। यही इस पॉइंट का मेन थीम है। उसके बाद कवि अपने गॉड पे विश्वास करता है और गॉड पे जैसे विश्वास करता है उसमें करेज आता है और वो फिर जबरदस्त मेहनत करता है और जैसे मेहनत करता है उसके गरीबी के दिन निकल जाते हैं, उसके अच्छे दिन आते हैं। जैसे अच्छे दिन आते हैं जो लोग उससे मिलने से कतराते थे वो आकर उसके पास बैठने लगते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। यही इस पोएम की मेन थीम है। मैं आपको फर्स्ट लाइन से इसकी डीपली स्टडी कर देता हूं, आप ध्यान से इसको सुनते रहें। फर्स्ट लाइन है आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगिन टू कंप्लेन। कवि चार्ल्स मैके कहता है कि जब कभी मैं दुख और तकलीफ से गिर जाता हूं तो मैं शिकायतें करने लग जाता हूं। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, तब मैं अपने दोस्तों की तलाश करता हूं, बट आई साउट हिम इन वेन। लेकिन सारे दोस्त उस वक्त मुझसे मिलने से कतराते हैं, मुझे कोई इसमें फायदा नजर नहीं आता। कंपेनियंस वर शाय, जो मेरे दोस्त थे वो शर्मीले हो जाते। एंड अक्वेंटेंसी वर कोल्ड, और उनसे मिलने वाली जो भी मुझे सहायता थी वो नगण्य हो जाती। दे गेव मी गुड काउंसिल, वो मुझे अच्छी सलाह तो देते। काउंसिल का मतलब कि वो सलाह तो बहुत अच्छी दे देते हैं, बट ड्रेडेड देयर गॉड। इसका मतलब है कि वो सलाह तो देते हैं लेकिन सहायता देने से वो कतराते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि लेट देम गो, मैं उन्हें कहता हूं कि उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, अब मेरे पास मेरा एक दोस्त है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे ऊपर उठाएगा। एंड एड मी, मेरी मदद करेगा। व्हाट एवर बिटाइड, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए वो मेरी मदद करेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, कवि कहता है कि दुनिया पर विश्वास करने का मतलब है कि रेत पर महल बनाना, रेत के महल बनाना, टिब्बे पर महल बनाना। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, मिट्टी पर किसी टेल टिपा होता है ना, उसको जैसे सैंड ड्यून्स होते हैं उस तरह उनमें आप महल बनाओगे तो वो कभी खड़ा नहीं रहेगा। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। अब कवि कहता है मैं अपने भगवान पे विश्वास करूंगा और मैं अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास करूंगा। जैसे कवि इस तरह करने लग जाता है तो फिर उसके हालात और परिस्थितियां वापस बदल जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है कि माई करेज रिवाइव्ड, करेज का मतलब साहस। जब आदमी मेहनत करता है तो उसमें साहस आ जाता है। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, बुरे दिन अब वापस बदलने लग जाते हैं। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, कवि कहता है मेरी मेहनत से मेरी कामयाबी वो दिनों दिन आगे बढ़ती जाती है। इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, इस मेहनत ने मुझे गरीबी से ऊपर उठा दिया है। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और इसने मुझे दुख और तकलीफ से बचा दिया है। इट फेड मी, इसने खाने के लिए मुझे सब कुछ दिया। एंड क्लेड मी, पहनने के लिए कपड़े दिए। अगेन एंड अगेन, तो इस पैराग्राफ में कोई कहता है कि गरीबी के बाद जब मैंने भगवान पर विश्वास किया और अपने गुड राइट हैंड पर, अपनी मेहनत पर विश्वास किया तो मेरे गरीबी के दिन चले गए और मेरे अच्छे दिन आ गए। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक एवरीवन, कवि कहता है कि जो दोस्त मुझे गरीबी में, पॉवर्टी में छोड़कर चले गए थे वो वापस एक एक करके आने लगे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, और जो उनको सलाह थी जो बुरी, अंधेरा लग रहा था, उन्हें अब सूर्य की तरह, प्रकाश की तरह चमकता हुआ दिखाई देने लगा। अब वो कवि कहता है कि अब मुझे उनकी जरूरत नहीं, आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, उनको पता है कि आज इसको पैसे की जरूरत नहीं, इसलिए चलो जाते हैं उसके घर चाय वाय नाश्ता करते हैं, क्योंकि पैसे तो मांगेगा नहीं। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट यू माई गुड राइट हैंड, ये मेरे भगवान, मैंने आप पे विश्वास किया, मेरा क्रेज वापस आया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये पॉइंट हमें ये मैसेज देती है कि जिंदगी में चाहे कितने बुरे दिन क्यों ना जाए, आप घबराइए नहीं और मेहनत करते रहिए, मेहनत का साथ नहीं छोड़े, क्योंकि हो सकता है कि आपके आस पड़ोस और रिश्तेदार भाई बंधु आपको छोड़कर चले जाए, लेकिन आप अपने गॉड पर बिलीव रखिए और अपने गुड राइट हैंड, अपने मेहनत पर विश्वास रखिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। दिस इज सेकंड पॉइंट कंप्लीटेड।